भगवान शंकर के बाएं अंग से श्रीमन नारायण और दाहिने से ब्रह्मदेव प्रकट हुए। उनके हृदय से रुद्रदेव प्रकट होते हैं। भागवत के आधार पर ब्रह्मा जी की भ्रगुटी मध्य से रुद्र की उत्पत्ति है और शिव पुराण के आधार पर हृदय से उत्पत्ति है। कल्प भेद से दोनों बातें ठीक हैं। ब्रह्मदेव का कार्य सृष्टि करना, विष्णु का पालन और रुद्रदेव का संहार। ब्रह्मदेव की शक्ति है सरस्वती और विष्णु की महालक्ष्मी तथा रुद्रदेव की शक्ति महाकाली। काल पर जो शासन करे वो महाकाल होता है, उनकी पत्नी ही महाकाली होती है। मृत्यु पर जो शासन करे उसी का नाम महामृत्युंजय होता है। भगवान विश्वनाथ महामृत्युंजय है, महामृत्यु को भी जीत लेने वाले हैं। मार्कंडेय की मृत्यु निश्चित थी 12 वर्ष में, लेकिन वे निरंतर भूत भावन विश्वनाथ शंकर की आराधना में लगे, महामृत्युंजय मंत्र का जप किया। और जब यमराज उनको लेने आए तो भगवान शंकर पिंडी के अंदर से प्रकट हो गए, क्योंकि मार्कंडेय पिंडी में लिपट गए, रोने लगे कि भोले बाबा शरीर छोड़ने का दुख तो नहीं है, पर शरीर छोड़ने के बाद आपका दर्शन कैसे होगा, आपकी पूजा कैसे कर पाऊंगा। पूजा करते करते आपसे प्यार हो गया है भोलेनाथ। पिंडी के अंदर से ही भगवान शंकर प्रकट हो गए। देवता पुष्प वर्षाए, बाजे बजाए और देवता त्रिशूल हाथ में था, जाओ वापिस, यमराज जी से कहा। लेकिन इनका तो समय हो चुका है, काल आ चुका है इनका। भगवान ने कहा मैं महाकाल हूं, इनकी मृत्यु आ गई है। बोले मां मैं महामृत्युंजय हूं। क्या वापिस लौट जाओ। फिर कब आएंगे इनको लेने के लिए प्रभु? बोले जब तक ये न चाहें तब तक नहीं आना, जब ये बुलाएं तब आ जाना। आज भी मार्कंडेय हैं, मार्कंडेय ऋषि आज भी हैं। अरबों वर्ष की अवस्था हो चुकी है। कितने कल्प तक जीवित रहने का वरदान भगवान शंकर ने इनको दिया है, इतने कल्प तक ये जी। भगवान शंकर चाहें तो कुछ भी असंभव नहीं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ की, सबसे पहले उन्होंने संध्या का, मानसिक सृष्टि है, संध्या का निर्माण है। संध्या में बड़ी सुंदरता थी और संध्या ही फिर मेधा तिथि के यहाँ जाकर अपने शरीर की आहुति उनके यज्ञ में दे करके अरुंधति के रूप में प्रकट होती हैं और महर्षि वशिष्ठ की वे पत्नी बनती हैं, महान पतिव्रता अरुंधति। यहाँ लिखा है कि भगवती अरुंधति ने वर मांगा था कि जो पुरुष मुझको गलत दृष्टि से देखे वो उसी समय नपुंसक हो जाए, हिजड़ा। संसार में घोषणा है अरुंधति किसी को गलत नजर से नहीं देखेगी, लेकिन अरुंधति को जो गलत दृष्टि से देखेगा वो उसी समय नपुंसक हो जाए, हिजड़ा। महर्षि वशिष्ठ को ब्याहेगी अरुंधति। अरुंधति का स्मरण करने मात्र से अंतःकरण शुद्ध होता है। 7 तारे होते हैं उत्तर दिशा में, 7 तारे, 4 खाट के 4 पाए की तरह और 3 ऐसे। चौथे तारे के पास अरुंधति तारा होता है। चौथे तारे के 3 उस तरफ के 3 इस तरफ के, बीच में चौथा। मृत्यु निकट आ जाए तो वो तारा दिखता नहीं। मृत्यु निकट आ जाए उसके कुछ लक्षण हैं। दीपक बुझाने के बाद उसकी गंध न मिले, क्या, और मित्र की सीधी बात भी उल्टी मालूम पड़े और अरुंधति तारा दिखाई न दे तो समझ लेना कि मृत्यु निकट आ गई।
हर वस्तु दो रूप में दिखाई देने लगे। उगते हुए सूर्य में छिद्र दिखाई दें, चंद्र में छिद्र दिखें, दर्पण में अपना सिर न दिखे, अपने शरीर की छाया स्वप्न में न दिखे, ये सब मृत्यु के लक्षण शिव पुराण में है लिखे। तो अरुंधति महाभागा महर्षि वशिष्ठ की पत्नी है। मृत्यु आने से 6 महीना पूर्व से दिखना बंद हो जाता। मोमबत्ती जलाओ, जब उसको बुझाओगे ना गंध आती, अनुभव करना। आप जो आरती करते हो, आरती जब बुझती है तो गंध आती। अंदर की ओर थोड़ा वृत्ति मोड़ोगे तो प्राणों की एक आवाज आती है, साए साए करके प्राणों की आवाज। एकांत में बैठो, मन को पीछे मोड़ो, अंदर की एक आवाज सुनाई पड़ा करती। मृत्यु निकट आ जाए तो वो सुनाई नहीं पड़ती। मृत्यु के लक्षण। अरुंधति महाभागा, रति दक्ष प्रजापति के पसीने से उत्पन्न हुए हैं और ब्रह्मा के मन से कामदेव उत्पन्न हुआ है। इसलिए कि अब सृष्टि करनी, सृष्टि का बीज है काम। सृष्टि का बीज काम, काम से सृष्टि हो, बस सृष्टि नहीं होती। विवाह पद्धति में एक मंत्र आता है, कोदात कस्मादात, किसने दिया, किस हेतु से दिया और किसको दिया। उत्तर है वहां पर कामोदाता कामो गृहीता, काम ही देता है और काम ही लेता है। भाई बेटी दे रहे हैं अपन, तो काम से तो बेटी पैदा हुई है, और जो ले रहा है वो भी काम को ही माध्यम बनाकर ले रहा है। काम से ही सृष्टि है। पहले मानसिक सृष्टि की ब्रह्मा जी, जिनको पैदा किया सृष्टि बढ़ाओ, उन्होंने कहा हम तो भजन करेंगे, हम इस कीचड़ में नहीं फंसते। बाल बच्चे पैदा करना और उन्हीं के पालन पोषण में जिंदगी खराब करके मर जाना हमारे बस का। तो भजन 1 2 4 महाराज जिनको पैदा किया, पहले उन्होंने 4 ऋषियों को पैदा किया है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। उनने भी प्रवृत्ति मार्ग में आना स्वीकार, उन्होंने कहा हम निवृत्ति में गए। 10 ऋषियों को पैदा किया, उन्होंने कहा हम भी भजन बिना उसमें। तब ब्रह्मा जी बड़े परेशान हुए कि मुझको सृष्टि का भार तो भगवान शंकर ने सौंप दिया, और मैं जिनको बनाता हूं वो बोलो सब जंगल की ओर भाग रहे हैं, और जंगल चले गए तो सृष्टि कैसे चलेगी। इस सृष्टि को चलाने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। फिर भगवान शंकर का ध्यान किया, स्तुति की। जब कोई समस्या का समाधान न निकले तो अपने इष्ट के प्रति एकदम समर्पित हो जाओ, कुछ ना कुछ संकेत मिल जाते हैं कभी कभी। जिनका हृदय निर्मल होता है वे अगर गहराई से इष्ट के चिंतन में डूब जाएं किसी प्रश्न को लेकर के, तो उत्तर अंदर से अपने आप निकल। जैसे कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर में प्रश्न करो तो वो उत्तर दे देगा। 2 और 2 कितने हुए, कैलकुलेटर में ठोक दो तो कितना बता देगा, उत्तर देगा। जैसे कैलकुलेटर कंप्यूटर, आप जो प्रश्न करोगे वो उसका उत्तर देता है। इसी तरह आप किसी भी संकल्प को लेकर अंदर प्रवेश कीजिए, आपके हृदय का कंप्यूटर उसका उत्तर आपको जरूर देगा। लेकिन गहराई से अंदर प्रवेश करना, गहराई से प्रवेश करना कम लोग जानते हैं। स्वयं को शून्य बना देना, जैसे पानी में ऊपर से डाई मारते हैं लोग और नीचे चलते जाते, इसी तरह अंदर जाना होता है। जो जो संकल्प आते जाएं ध्यान के बीच, उनको छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ। जब संकल्प को छोड़ोगे तो और अंदर प्रवेश मिलेगा। कोई बात आई उसको छोड़ो, नीचे जाओ। नहीं आ रही बात समझ में? अरे भाई, कोई व्यक्ति मान लो
गिरता है कुएं में और किनारे कोई पत्थर हाथ लग गया और पकड़ लिया तो वहीं रह जाएगा ना क्या? और पत्थर हाथ से छूट गया तो और नीचे जाएगा, नीचे फिर कोई चीज मिल गई तो फिर वहीं अटका रह जाएगा, वहां भी छूट जाए और नीचे जाएगा और नीचे जाएगा। इसी तरह जब हम ध्यान में जाते हैं तो मन में कोई संकल्प उठता, उसको पकड़ के हम बैठ जाते हैं तो फिर नीचे नहीं जा पाते ना। इसलिए ध्यान के समय ये सावधानी की जरूरत है कि जो मन में फुरना फुर रहा हो, जो संकल्प उठ रहा हो, उस संकल्प का त्याग करो। त्याग करते करते गहराई की ओर तुम चलते जाओगे और जहां जाकर कोई संकल्प ही न रह जाए, शून्यता आ जाए, वो केवल आपका वही संकल्प साथ हो जिसका उत्तर लेने आप अंदर गए हैं, तो कंप्यूटर की तरफ फिर उसका उत्तर आपको प्राप्त हो जाता है। जब ब्रह्मदेव ने भगवान शंकर का स्मरण किया कि अब सृष्टि कैसे बनाए, जिसको बनाते हैं वह चल पड़ता है, तब फिर भगवान शंकर उसी समय अर्धनारीश्वर के रूप में ब्रह्मदेव के सामने प्रकट हो गए। जय जयकार होने लगी भोलेनाथ की। अर्धनारीश्वर भगवान शंकर प्रकट हुए, अर्धनारीश्वर। चित्र देखा कहीं आपने? नहीं देखा। आधा शरीर पुरुष का और आधा इसी समय प्रकट। इसीलिए तो स्त्री को अर्धांगनी कहा गया ना। अर्धांगनी आधा अंग है पुरुष का, अर्धांगनी। तो अर्धांगनी अर्धनारीश्वर के रूप में ब्रह्मदेव ने देखा। एक और भगवान शंकर आधा अंग पुरुष का, आधा अंग स्त्री का। ब्रह्मदेव ने स्तुति की और कहा, प्रभु सृष्टि के लिए आपने आदेश दिया लेकिन सृष्टि बढ़ नहीं पा रही थी, इसलिए आपसे निवेदन किया। तो भगवान ने कहा, उत्तर तो मेरे स्वरूप से ही आपको मिल रहा है। जब तक काम नहीं आएगा और जब तक नारी नहीं आएगी तब तक सृष्टि में वृद्धि नहीं हो सकती है। तब फिर ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के अंदर से काम को पैदा किया। इसका नाम है मनमथ। ये मन को मथता है। कौन? ये व्यक्तियों को मदोन्मत्त बनाता है, इसलिए इसका नाम मदन भी है। इसका धनुष और इसके बाण पुष्पों के, पुष्प धनवा कहलाता है। कौन? कामदेव पुष्प धनवा, पुष्पों का ही धनुष है और केवल इसके पास 5 बाण हैं। किसके पास? कामदेव के पास केवल कौन कौन से? रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श। इन्हीं के दूसरे नामों से उसको व्यवहार कर दिया गया है शिव पुराण में, मादन मोहन इन नामों से। पर हैं ये 5 ही बाण। किसी को शब्द के द्वारा अपनी ओर खींचता है, किसी को सौंदर्य के द्वारा खींचता है, नहीं, किसी को गंध के द्वारा खींचता है, किसी को स्पर्श के द्वारा खींचता है। ये 5 ही बाण तो हैं। जो इन 5 बाणों से बच गया, जो किसी की वाणी से आकर्षित नहीं हुआ, जो किसी के सौंदर्य से प्रलोभित नहीं हुआ, जो किसी के स्पर्श से रोमांचित नहीं हुआ, नहीं समझाए, ये 5 बस वो जीव निवृत्ति में चला, वो परमानंद पाएगा, वो सुप्रीम पावर, ज्योति ज्योति हो जाएगी। और जो इसमें फंस गया वो माया की बाउंड्री के अंदर ही घूमता। कई बार आपको कथा में हमने सुनाया कि नागिन अंडे देती है, नागिनी अंडे देती है, अंडे दे के 3 गुढ़ी मार के बैठ जाती है। उसकी कुंडली में बोलो 3। बस महाराज फिर वो अंडे बच्चे निकलते जाते हैं, खाती जाती है, बच्चे निकलते रहते हैं, वो खाते। कौन? नागिन। जो बच्चा उसकी कुंडली से बाहर निकल गया वो तो बच गया, और जो अंदर रहा वो खा गया। तो ये माया नागिन है, 3 गुण इसके अंदर है, सत, रज और तम। बस ये बनाती रहती है और बना करके उनको खाती रहती है। जो इसके अंदर रहेंगे उसको खा जाएगी,
और जो इनसे जरा अलग हो गई, भगवान शंकर के चरण पकड़ लिए, उसको छोड़। एक बकाइन नाम का वृक्ष होता है जंगल, उसका थाला होता है, वो महाराज एक तरफ से जल को खींचता है और दूसरी तरफ से छोड़ता रहता। बकाइन नाम का कोई वृक्ष, एक तरफ से जल को खींचना और दूसरी तरफ से, बस परमात्मा माया को लेकर यही करते रहते हैं। एक तरफ से ये सृष्टि करती रहती है और दूसरी तरफ से संहार करते हैं। ये सृष्टि का, प्रकृति का नियम है। जैसा हमने पहले भी आपको बताया कि स्त्री मां बन के तो जीवन देती है और पत्नी बन करके शोषण कर जाती है। एक तरफ से वो पोषण करती है और दूसरे तरफ से वो शोषण करती है। दोनों माया है ना, मां भी है और पत्नी भी है। माया जब मां बनी तो फिर गोद में लिटा के दूध पिलाती है, उसको जीवन देती है। और जब तुम उसके पति बन गए तो फिर वो तुम्हारा शोषण कर लेती है, तुम्हारे सत्व को, तुम्हारी शक्ति को खत्म कर देती है, मौत के किनारे जल्दी पहुंचा देती है। माया का यही काम है, एक ओर से जन्म देना और दूसरी ओर से खत्म। नारी विष्णु माया प्रगट, रामायण में शब्द आता है, नारी विष्णु माया प्रगट है, प्रत्यक्ष अस्तु। तो अर्धनारीश्वर के रूप में उसके बाद ब्रह्मा जी ने काम को पैदा किया, दक्ष से रति उत्पन्न हुई, इनका विवाह हुआ, वहां अरुंधति का। अब आगे भगवती सती कैसे प्रकट होती हैं और भगवान शंकर के साथ उनका विवाह, फिर उनका देह त्याग के पार्वती बनना और पार्वती मंगल, ये सुनने लायक कथाएं हैं। आप शाम को आए और समय से श्रवण करेंगे। बोलो शंकर भगवान की, धर्म की, अधर्म का प्राणियों में, विश्व का, गो हत्या, गौ माता की, हर हर शंकर भगवान की। भगवान शंकर के आदेशानुसार ब्रह्मदेव ने सृष्टि प्रारंभ की थी। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं दक्ष। दक्ष ने अपनी पत्नी वीरणी के गर्भ से पहले हर्यश्व और फिर सबलाश्व पुत्र प्रकट किए। देवर्षि नारद ने उनको अध्यात्म ज्ञान का उपदेश देकर निवृत्ति मार्ग में भेज दिया। जब अयुत और सहस्र पुत्र उनके निवृत्ति मार्ग में चले गए तो दक्ष जी को बड़ी पीड़ा हुई। उन्होंने नारद को श्राप भी दे दिया, अरे नारद, जैसा तू भिक्षुक है इसी तरह तू सबको भिक्षुक बनाना चाहता है। मेरे बेटों ने भी गृहस्थ जीवन को देखा ही नहीं और तूने उनको निवृत्ति मार्ग में भेज दिया। तेरा यही काम, तुझे मालूम नहीं पुत्र जब पिता से बिछुड़ता है तो उसे कितनी पीड़ा होती है पिता को। जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिक नहीं सको। नारद जी को ये श्राप है, ज्यादा से ज्यादा 2 घड़ी एक जगह रह सकते। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, दक्ष जी, अगर एक ही जगह बैठे रहने के लिए आप श्राप देते तो समस्या हो जाती। 2 घड़ी एक जगह से ज्यादा नहीं टिकना ठीक है, 2 घड़ी में हम ज्ञान का उपदेश दे करके आगे बढ़ जाया करेंगे। बोलो शंकर भगवान। फिर दक्ष जी ने सोचा बेटों को तो
भिक्षु मार्ग दिखा देते हैं नारद, से बेटियां पैदा करो और बेटियों से गृहस्थी चलेगी। स्त्री निवृत्ति मार्ग में जल्दी नहीं जा पाती हैं, कुछ शारीरिक मजबूरियां होती हैं कि जिस कारण स्त्री भावुक होते हुए भी निवृत्ति मार्ग में नहीं जा पाती। पुरुष तो स्वतंत्र है, कहीं भी पड़ा रह सकता है एकांत में, लेकिन स्त्री के साथ ऐसा नहीं हो सकता। तब उन्होंने फिर 60 कन्याओं को जन्म दिया। उसमें 27 चंद्रमा को ब्याही गई, 13 धर्म को दिया। इस तरह से उन्होंने शादी, उन्हीं कन्याओं से ही सारा संसार भरा हुआ है। उसमें एक बेटी उनकी सती भी है, जो भगवान शंकर को ब्याही गई थी, रुद्र। दक्ष प्रजापति ने भगवती पराम्बा को प्राप्त करने के लिए कठिन तप किया था। बहुत वर्षों की कठिन तपश्चर्या के बाद पराम्बा भगवती ने उनको दर्शन दिया। बोलिए सांचे दरबार। पराम्बा भगवती का दिव्य सौंदर्य, माधुर्य, आकर्षण स्वरूप का दर्शन करके दक्ष बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए और उन्होंने फिर वर मांगा कि मां आप हमारी पुत्री बन करके अवतरित हों ताकि हमारा महत्व बढ़े। कहते हैं पुत्र लायक हो तो पिता का महत्व बढ़ जाता है, शिष्य लायक मिल जाए तो गुरु का महत्व बढ़ जाता है। ऋतंभरा के कारण उनके गुरु परमानंद जी का बड़ा नाम हो रहा, पहले इतना नहीं था, अब बढ़ गए। तुलसीदास जी के कारण नरहरियानंद जी महाराज का नाम बढ़ गया। विवेकानंद के कारण रामकृष्ण परमहंस का नाम भी प्रचलित हुआ, क्योंकि विवेकानंद जी ने अपने नाम से कोई आश्रम नहीं बनवाया। देश विदेश में हजारों आश्रम बने, सबका नाम रामकृष्ण आश्रम, रामकृष्ण आश्रम। वो कहते थे मैं कुछ भी नहीं हूं, मुझ में जो कुछ है वो गुरु का ही दिया हुआ ज्ञान है, शक्ति है, इसलिए जो होगा उनके ही नाम से होगा। योग्य शिष्य गुरु के आधार पर चलता है, लायक पुत्र पिता के आधार पर चलता है। अस्तु, तो आप मेरी बेटी बने, मेरा महत्व बढ़ जाए। ठीक है, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, तुम्हारी बेटी बन के मैं अवतरित होंगी। पराम्बा भगवती वीरणी के गर्भ में दिव्य तेजो में प्रकाशमय रूप में अवतरित हुई और चैत्र 9 12 बजे समय पराम्बा भगवती सती दक्ष के यहाँ प्रकट हुई। देवताओं ने पुष्प बरसाए, बाजे बजाए, पाते बजाए। भगवती का नाम सती इसलिए है कि यह भगवान शंकर को छोड़कर और किसी की ओर देखती भी नहीं। जैसा कि पहले बताया जा चुका कि एक नारी 200 माला 400 माला जप रोज करती पर चरित्रहीन, और दूसरी नारी अधिक जप नहीं कर पाती पर वो पतिव्रता। तो परमात्मा के दरबार में जप करने वाली की अपेक्षा पातिव्रत का पालन करने वाली का ज्यादा सम्मान। ब्राह्मण पत्नी ने जो पार्वती अम्बा को नारी धर्म का उपदेश दिया वो सुनने लायक होगा, आगे प्रसंग मिलेगा। उसमें लिखा है कि जब कोई पतिव्रता नारी किसी तीर्थ में गोता लगाने जाती है तो पतिव्रता तो पवित्र है ही, तीर्थ अपने को धन्य धन्य मानता है कि आज मैं वास्तव में तीर्थ हुआ क्योंकि किसी सती ने मेरे अंदर स्नान कर लिया।
किसी पतिव्रता नारी ने मुझ में स्नान किया, इसलिए मैं आज तीर्थ हुआ। तीर्थ माने पवित्र। तीर्थ शब्द का अर्थ है पवित्र। पतिव्रता नारी जहां चरण रखकर उठाती है, वहां की धूली उठाकर देवता अपने मस्तक पर रखा। विशेष चर्चा उसी प्रसंग में करेंगे। कहने का अभिप्राय ये हुआ कि भगवती सती भगवान शंकर को छोड़कर और किसी का चिंतन नहीं करती। यह भगवान शंकर की अर्धांगिनी है। जब कुछ बड़ी हुई तो इनके मन में तप करने की इच्छा जागृत होती है। ब्रह्मा जी ने नामकरण किया और बताया कि ये तो भगवान शंकर की अनादिकाल से अर्धांगिनी है। शिव और शिवा, शिवा शक्ति का नाम, शिव शिवा। सती भी कहते हैं इनको। उमा भी नाम है, उमा। कहते उमा जप लो ना उमा, तो ओम जपने का फल मिलता रहता। उमा। मां के आगे जो आ है, उसको यदि आप ऊ से पहले रख दो तो व्याकरण में आ और ऊ मिलकर के ओ हो जाता है, ओम। ओ मां, मां में जो आ है उसको आगे कर, ऊ से पहले। तो ग्रामर की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से आ और ऊ मिलकर के ओ हो जाता है। तो आ और ऊ मिलकर जब ओ हो जाएगा तो यहां मां रह गया ना, ओम हो गया। सन्यासी को ओम ओम जपने से जो फल मिलेगा, आप महामाया भगवती दुर्गा का नाम उमा 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 जपते रहिए, ओम जपने का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। बोलो सांचे दरबार की। आपकी कुंडलनी शक्ति जागृत हो जाएगी। ऊ जो है ना, ऊ ये एक तरह की वंशी है। जैसे मछली को पकड़ के खींचने के लिए कांटा होता है, इसी तरह मूलाधार में कुंडलनी शक्ति है हर व्यक्ति के। उस कुंडलनी शक्ति को ऊपर की ओर खींचने के लिए ऊ शब्द है। ऊ मां, मां माने पार्वती, मां माने महामाया जो आदि शक्ति कुंडलनी है, वो ऊ से ऊपर की ओर खिंचा करती है। बोलो सांचे दरबार। भगवती सती ने भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए कठिन तप किया है। वे नंदा व्रत करती हैं, नंदा व्रत। हमारे यहां 15 तिथियों में 3 भाग हैं, 5, 10 और 15। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा, ये 5 होती हैं। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। तो एकम, षष्ठी और एकादशी तिथि को नंदा तिथि कहते हैं। जो लोग नंदा तिथि का व्रत करते हैं, उन पर भगवान शंकर की बहुत ज्यादा प्रसन्नता होती है। भगवती सती ने 1 वर्ष तक लगातार भगवान शंकर के भिन्न भिन्न पर्वों की बड़ी सावधानी से विधि का पालन किया। सब देवता मिलकर भगवान शंकर के पास गए, ब्रह्मा और विष्णु। उन्होंने प्रार्थना की कि आप सती को स्वीकार कर। भगवान शंकर ने कहा कि जो लोग आत्मा राम हैं, जो आत्मा में रमण करते हैं, जिन्हें आत्मानंद की अनुभूति होने लगी है, उनको नारी से क्या लेना देना होता। नारी तो जीवन का एक बंधन है, बंधन। स्त्री के लिए पुरुष बंधन है और पुरुष के लिए स्त्री बंधन। ये न दिखने वाला बंधन है। सांकल और रस्सियों का बंधन तो दिखाई देता है, लेकिन ममता का बंधन दिखाई नहीं देता। ममता के बंधन में जो बंधा हुआ है, आसक्ति का बंधन जो 2 हृदय को जोड़ देता है, उसमें उस बंधन में कहीं कहीं कभी कभी बड़ी घुटन सी महसूस होती रहती है।
संतों ने कहा जब भजन में स्वाद आने लगता है तो 5 बातें जहर जैसी मालूम पड़ती हैं। जब तक भजन में स्वाद नहीं मिला तब तक ये 5 चीजें अच्छी लगती। कौन कौन सी? नारायण हरि भजन में ये 5 न सुहात। विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीत, बहुबात। विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति और बहु बात। बहुत बात करना ये अच्छी बात, जगत से ज्यादा आसक्ति रखना ये भी बहुत अच्छा नहीं। जिसको छोड़ना है उससे अटैचमेंट रख करके रोना ही तो पड़ेगा क्या? और 2 प्रेमी बिछुड़ेंगे उनको कोई रोक नहीं सकता। पिता और पुत्र का प्यार है, ये खुशी एक दिन दुख के रूप में बदलेगी। या तो पिता पहले जाएगा या पुत्र पहले जाएगा। क्या? पति पहले जाएगा या पत्नी पहले जाएगी? नहीं, एक को तो जाना ही है। व्यक्ति अकेला ही आया है और अकेला ही जाएगा। इसीलिए दुनिया से उतनी ही प्रीति करो कि उसके वियोग में आपको पीड़ा न, वियोग में उसका चिंतन न हो। तो जिन्हें भजन में स्वाद मिलने लगता है, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुभात। विषयों का सेवन भी शास्त्रों ने बहुत कोई ऊंचे दर्जे की बात नहीं मानी, क्योंकि विषय तो पशु पक्षियों को भी सहज रूप में मिलते रहते हैं। क्या? और कंडूतिवन मनुष्यजम विषहेत धीरा, बोले दाद खाज की खुजली है ये तो। दाद खाज किसी को हो जाए, खुजाओ तो अच्छा लगता है, और ज्यादा खुजा लो तो फिर जलन पड़ती है, और जलन पड़ती है तो नींद हराम हो जाती है। तो विषयों का सुख भी क्षणिक है, उसके बाद जिम्मेदारियां बहुत हैं, नर्वसता है, तनाव है, ये सब दुख ही देने वाले हैं। यन मैथुनादि गृहमेदि सुखम ही तुच्छम, प्रहलाद जी कहते हैं, यन मैथुनादि गृहमेदि सुखम ही तुच्छम, कंडूयनेन करयो रिव दुख दुखम। ये मैथुनादि जितने सुख हैं बोले तो तुच्छ हैं, सामान्य हैं, इनमें कोई विशेष अखंड आनंद नहीं है। कंडूयनेन करयो रिव दुख दुखम, ये तो ठीक है, दुख है, क्षण भर का सुख फिर दुख, क्षण भर का सुख फिर दुख होता रहता है। बोले शंकर भगवान। भगवान शंकर ने कहा शादी से हमारा क्या संबंध है? देवताओं ने कहा प्रभु आपका तो नहीं है, पर हम लोगों का स्वार्थ है। दक्ष प्रजापति की तपश्चर्या है, उनको सुयोग्य दामान प्राप्त हो आप जैसे, क्योंकि आद्या शक्ति पराम्बा को उन्होंने पुत्री के रूप में प्राप्त किया, और काली ने, श्यामा ने। देखो शंकर जी तो गोरे हैं और पार्वती जी काली श्यामा, और विष्णु श्याम है और लक्ष्मी गौर है। वहां लक्ष्मी का रंग गोरा है तो नारायण का रंग सांवला है, यहाँ शंकर का रंग गोरा है और पार्वती जी सांवला, श्यामा श्यामा। अष्टो स्वीकृति दे दी, दक्ष प्रजापति प्रसन्न हुए, और उसके बाद देवताओं के द्वारा तैयारियां हुई और भगवान शंकर को लेकर के बारात के रूप में सब कनखल आए हैं, कनखल हरिद्वार। और चैत्र शुक्ल पक्ष त्रयोदशी, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और रविवार के दिन भगवान शंकर और सती का विवाह हुआ है। देवता पुष्प बरसाए हैं, बाजे बजाए और जय जयकार। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने ही लामा फेरे कराए, भगवान शंकर और सती। और जब लामा फेरे करा चुका तो फिर भगवान शंकर ने कहा भाई दक्षिणा तो ले लो कुछ हमसे।
शादी करवाइए, पढ़ाइए। तो नारद जी को सुना रहे ब्रह्मा जी कि मैंने यही वरदान मांगा कि प्रभु इस वेदी पर आप निवास करो, यहीं एक रूप से। जो लोग चैत्र शुक्ल पक्ष त्रयोदशी के दिन यहां आए, दर्शन करें, उनकी कामना पूर्ण होते रहनी चाहिए। भगवान शंकर ने तथास्तु कह करके दक्षिणा चुका दी है। वहां से वापिस लौट करके जब कैलाश पर्वत पर आए भगवान शंकर, तो पार्वती सती ने, पार्वती तो बाद में है और पार्वती मंगल आगे आपको सुनने को मिलेगा, भगवती सती ने भगवान शंकर की बड़ी सेवा की। सती, मनुष्य की बुद्धि भी एक स्त्री है। स्त्री तो स्त्री है ही है, मनुष्य की बुद्धि भी स्त्री है। मनुष्य की बुद्धि भी सती तब कहलाती है जब वो परमात्मा को छोड़कर और किसी का चिंतन न करे, तो वो बुद्धि भी सती है। क्या? जैसे पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी और का चिंतन न करे तो वो सती है, पतिव्रता है। इसी तरह मनुष्य की बुद्धि भी अगर अपने ध्येय गे परमात्मा को छोड़कर दूसरे का चिंतन न करे तो वो भी पतिव्रता सती कोटि में आ जाती है। बहुत दिनों तक सेवा की भगवती सती ने। एक दिन भगवती सती भगवान शंकर के पास बैठी हैं। उन्होंने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि मैं कुछ निवेदन करना चाहती हूँ। भगवान शंकर ने कहा बोलो। भगवान कृपा कर ये बताइए, गृहस्थ जीवन में व्यक्ति अगर मुक्ति चाहता है, अपनी सदगति चाहता है, उसके लिए क्या उपाय? भगवान शंकर ने कहा प्रिय, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया, समाधान से। ज्ञान प्राप्ति का सबको अधिकार है। ज्ञान प्राप्ति का सबको अधिकार। ज्ञान किसी को भी प्राप्त हो सकता है। ज्ञान के लिए जाति और आश्रम बंधन के हेतु नहीं। ज्ञान किसी एक जाति वाले को मिलेगा, ज्ञान किसी एक आश्रम वाले को मिलेगा, ऐसा नहीं। ज्ञान तो किसी को भी प्राप्त हो सकता है और ज्ञान प्राप्त करके ही शांति मिलती। ये भौतिकवाद है। आज के युग को हमारे यहां भौतिकवादी युग है। एक अध्यात्मवादी युग होता है और दूसरा भौतिकवादी युग। अध्यात्मवादी युग उसको कहते हैं जहां आत्मा को परमात्मा से मिलाने का प्रयास चलता है, वो अध्यात्मवादी युग होता है। और जहां पंच महाभूतों के विकार विषयों का सेवन किया जाए, उसको भौतिकवादी युग। पंच महाभूत, 5 विषय, उनका ही सेवन करता है जीव। तो भूत भौतिक पदार्थों में ही जिसकी वृत्ति लगी रहती है, वो भौतिकवादी व्यक्ति कहलाता है। जो भौतिकवाद को प्रधानता देता है, वो अर्थ और काम के पीछे जिंदगी लगा देता है। और जो अध्यात्म को प्रधान मानता है, वो अपना जीवन धर्म और मोक्ष में लगा दिया। 4 पुरुषार्थ है ना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसके 2 हिस्से हो गए, धर्म और मोक्ष, अर्थ और काम। जब इस जीवन को ही हम प्रधान मान लेते हैं, ये जीवन ही सब कुछ है, क्या पता हम पहले क्या थे और आगे क्या होंगे, ये तो किसी ने देखा नहीं। जो शरीर मिला है, इस शरीर की आवश्यकताओं को पूर्ण करना है। शरीर की आवश्यकताओं को पूर्ण करना है, इंद्रियों की मांग पूर्ण करनी है और उनके पीछे दौड़ पड़े हैं, ये भौतिकवादी युग होता है। तो ये वर्तमान 20वीं शताब्दी भौतिकवादी युग है। वर्तमान समय को संतों ने भौतिकवादी युग कहा है। ये भौतिकवादी काल है। आज व्यक्ति के दिमाग में केवल 2 बातें हैं, अर्थ कमाओ, पैसा कमाओ और मौज करो। आज धर्म और मोक्ष पीछे हो गया है, अर्थ और काम आगे।
कभी ऐसा भी समय था जब अर्थ और काम पीछे था, धर्म और मोक्ष आगे। जो व्यक्ति वर्तमान जीवन को ज्यादा महत्व देगा वो अर्थ और काम का उपासक बन जाता है, और जो भविष्य की ओर ध्यान रखता है, भविष्य की ओर जो ध्यान रखेगा वो व्यक्ति अध्यात्मवादी। उदाहरण के तौर पर कैकेयी भौतिकवाद का प्रतीक है और भरत अध्यात्मवाद के प्रतीक है। कैकेयी राज्य के लिए राम को घर से निकालती, हाँ, कैकेयी अम्बा राज्य के लिए राम को घर से निकाला, और उनके ही पुत्र भरत ने राम को पाने के लिए राज्य को छोड़, पत्नी को छोड़। लखनलाल जी अर्थ और काम को छोड़कर राम के पीछे जा रहे हैं, और कैकेयी अर्थ और काम के लिए राम को घर से निकाला। ये अध्यात्मवाद और भौतिकवाद के उदाहरण हो गए दो। विचार ये करना है आपको कि अंत में सुख कैकेयी को ज्यादा मिला या भरत को, यश कैकेयी को ज्यादा मिला या भरत को, शांति भरत को अधिक मिली या कैकेयी। तो पढ़कर के आप विचार करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे कि राम को वनवासी बनाने के बाद से लेकर जीवन के अंतिम क्षणों तक कैकेयी अम्बा को शांति नहीं। सारा जीवन उनका तनाव व्यतीत हुआ, वे सदा रोती रही, क्योंकि भरत ने फिर उनसे बात नहीं। जौलो मात जियत रही, तौलो भरत मुंह भर बात न कही। भरत ने बात नहीं, जीवन भर। राम जी ने भी समझाया भरत को और कहा भैया मेरी प्रसन्नता के लिए कैकेयी अम्बा से बोलो, बात करो। ठीक है, उन्होंने कर लिया फॉर्मेलिटी के रूप में, लेकिन वो बात नहीं। जिंदगी भर कैकेयी रोती। और भरतलाल जी को जब राम मिल गए तो फिर आराम तो है, आराम है। राम जीवन में आ जाए तो फिर बेराम कैसे होगा, फिर तो आराम हो ही जाएगा ना। राम से ही तो आराम मिलता है। आज के लोग भौतिकवाद की ओर दौड़ते जा रहे हैं बड़ी तेजी से। पार्वती अम्बा ने जब सती जी ने जब भगवान शंकर से प्रश्न किया कि गृहस्थ जीवन में भी जीव का कल्याण हो, इसका उपाय क्या है, गृहस्थ जीवन में भी व्यक्ति तनाव मुक्त रहे, कुंठा से मुक्त रहे, इसका उपाय क्या है, तो भगवान शंकर ने कहा कि वो सबसे श्रेष्ठ पद है ज्ञान। ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद फिर व्यक्ति के जीवन में कुंठा नहीं जागती, फिर व्यक्ति में टेंशन या तनाव नहीं रहता है। जो आ गया वो वाह ठीक है, और जो चला गया, आज तक संसार में किसी के बेटे सदा जीवित रहे, किसी का पति सदा रहा, किसी की पत्नी सदा रही। आखिर तो भगवान राम के सामने सीता जी जमीन में समा गए। देखते देखते राम के जमीन फटी, समा। और बाद में प्रस्ताव आया राम जी के सामने के विवाह कर लीजिए दोबारा। पिता दशरथ के तो बहुत सारे विवाह हुए, आप दूसरा विवाह करा। उन्होंने कहा एक करा के देख तो लिए। हंडी का एक दो चावल देख लो, कच्चे हैं तो सारे कच्चे हैं, और पक गए तो एक शादी करा के देख ली, कहां कहां जाना पड़ा, कैसे पुल बनाना पड़ा, कैसी लड़ाइयां लड़नी पड़ी। ठीक है, समझ में आ गया कि नारी के साथ जीवन कैसा होता है। अब तो ब्रह्मचर्यम अखंडितम ऐसा लिखा। 11,000 वर्षों तक भगवान राम रहे ब्रह्मचर्य का, यज्ञ करते, दान करते, कथा सुनते। उन्हें क्या कथा सुननी थी, वो तो परमात्मा ही थे। संसार को बताए कि जितना तुम विषयों से हट कर रहोगे शांति पाओगे। ज्ञान, और ज्ञान की उत्पत्ति होती है भक्ति से। जब तक किसी देवता की प्रेमा भक्ति तुम्हारे जीवन में नहीं जागती, तब तक तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए सबसे बढ़िया उपाय है
कि आप प्रेमा भक्ति में आओ। भक्ति दो प्रकार की होती है सती कालिके। भक्ति दो प्रकार की, वैधी और रागानुगा। थोड़ा सा समझ लें फिर आगे चल, आगे सरल। वैधी और रागानुगा। गुरु से मंत्र ले लिया, गुरु जी ने विधि पूजा की बतला दी और अपने घर में अपन इष्ट देवता रख लिए। 10-5 दिन तो बड़ा उत्साह रहा, महीने 2 महीने पूजा पाठ में, पर अब पूजा में मन लगता नहीं। पर चूंकि मंत्र ले चुके हैं, विग्रह ला के रख लिया है, इसलिए उत्साह न होते हुए भी हम उनका पूजन करते हैं। उत्साह न होने पर भी हम पाठ करते हैं, उत्साह न होने पर भी हम जप करते हैं। इसका नाम होता है वैधि। शास्त्र की विधि के अनुसार हम पूजन कर रहे हैं, उसका नाम वैधि भक्ति है। और दूसरी है रागानुगा, जो हृदय से उत्पन्न होती है। उसमें किसी को प्रेरणा नहीं देनी होती, किसी को कहना नहीं पड़ता, बस कथा सुनते ही वो छुपा हुआ हृदय का प्यार जागृत हो जाता है। उसे पूजा करने में बोझ मालूम नहीं पड़ता, आलस्य नहीं होता, उसे आनंद आता है। जप करने में आनंद आता है, कथा सुनने में आनंद का अनुभव होता है। आप भजन में बैठे और आपको लगता है कि थोड़ा और जप लें या थोड़ा और पाठ कर लें, तो समझ लेना कि ये राग प्रीति जागने लगे। और यदि ये लगता है कि माला जल्दी पूरी हो जाए और हम भागें, तो अभी वो रागानुगा नहीं, अभी वो वैधि भक्ति। जब रागानुगा भक्ति प्राप्त हो जाए तो आपका जीवन महान बने। रागानुगा भक्ति ज्ञान को जन्म देती। प्रेमा भक्ति और अपरोक्ष ज्ञान, ये दोनों परमात्मा को मिलाने के साधन हैं। अब भक्ति के 9 रास्ते हैं, एक रास्ता भी पकड़ लिया जाए तो परमात्मा की प्राप्ति होती है। कुछ तंत्र ऐसे हैं, कुछ मंत्र ऐसे हैं, कुछ यंत्र ऐसे हैं कि जिनका पूजन या जप करने से मनुष्य के अंदर शीघ्र भक्ति का जागरण होता है। कुछ विशिष्ट मंत्र भी ऐसे हैं, श्री यंत्रादि ऐसे यंत्र भी हैं कि जिनका पूजन करने से स्वाभाविक रूप से अंदर भक्ति ज्ञान का उदय होता है। सबका वर्णन किया भगवान शंकर ने सती के सामने। फिर नवधा भक्ति भी सुनाई। नवधा भक्ति क्या है भगवान, तो वो आप लोग अनेक बार सुन चुके हैं, यहां भी सुन लीजिए। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए 9 रास्ते हैं, उनको नवधा भक्ति कहते हैं। 9 प्रकार की भक्ति। श्रवणम, उसमें पहली भक्ति है श्रवणम। यदि आपको कथा सुनने का व्यसन हो जाए, कथा सुनने का व्यसन, जैसे चाय पीने का व्यसन है ना, न मिले तो सिर में दर्द, बेचैनी, चाय मिलनी चाहिए क्योंकि पीने की आदत पड़ गई। इसी तरह कथा सुनने का व्यसन हो जाए, संत गुरु आए तो उनके सामने बैठ के सुने, और नहीं तो आजकल ऑडियो वीडियो है, उसी को अपने चालू करके बैठ के, इसको व्यसन कहा। सद व्यसन, दुर्व्यसन तो जीवन में लोगों के बहुत है। कोई कहता हम बिना शराब के नहीं रह सकते, तो महाराज कोई कहता है कि हम चाय सिगरेट बीड़ी के बिना नहीं रह सकते। लेकिन वे भाग्यशाली हैं जो ये कहते हैं कि हम कथा और कीर्तन के बिना नहीं रह सकते। बोलो शंकर भगवान की। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों भाइयों के जीवन में ये व्यसन, वसन कहते हैं वस्त्र को। सनकादिकों के शरीर में कोई वसन नहीं है, मतलब वस्त्र नहीं है, दिगंबर चारों भाई, लेकिन व्यसन है। वसन नहीं है पर
व्यसन है, और दुर्व्यसन नहीं है, सद्व्यसन। क्या? बोले आशा बसन व्यसन यह तिन्हि, 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 रघुपति चरित होय तहाँ सुनहि, रघुपति चरित होय तहाँ सुनहि। ये व्यसन है सनकादिकों को। जहां भगवत चरित्र प्रारंभ हुआ, हनुमान जी को भी व्यसन है ना। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां जहां रघुनाथ भगवान की कथा चलेगी, हनुमान जी महाराज किसी ना किसी वेश में आके बैठ जाते हैं और कथा सुनते हैं।